गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में आपको एरा वगैरह बता दिए थे। एरा बोले हैं बकलोलिया कोयला सुनाई दिया है, कान चेक करा लो। तुम दादी मैं तुम ये, अरे उसका कान खराब है ये। इससे पहले क्लास में आपको पृथ्वी वगैरह के भूगर्भीय इतिहास के बारे में बता दिए थे। चलिए, कितने युग होते हैं, कितने कल्प, पांचों कल्प के नाम। पांचों महाकल्प का नाम बीच में कोई नहीं बोलेगा, बताओ। हाँ, इधर से बता लड़की लोग में, तुम बताओ छोटकी लड़की। हाँ ठीक है, बगलो यही करा था, ब्लड ग्रुप चेंज कराने का। अरे पगला कहीं का, मेरा ब्लड ग्रुप चेंज करवा दीजिए। जब हाल है इसका, कहा वैज्ञानिक है, चेंज करा दो। ब्लड ग्रुप कैसे चेंज करा सकते हो बेवकूफ? चेंज, तुम सारा ब्लड निकाल के दूसरा भरोगे, पीछे से अस्थि मज्जा वही पहले वाला बना देगा, क्योंकि पीछे तो ब्लड की फैक्ट्री भी तो लगी हो। ऐसा नहीं सवाल पूछता है, नहीं मत पूछ, एकदम खतरनाक। चलो बताओ। अरे हिंदी बोल के था, आदिजीवी महाकाल। अंग्रेजी बोल। अरे गलत बोला है कदा है। चलो ध्यान देते। पीरियड की कुल संख्या कितनी? 18। एपोच युग की संख्या, महाकल्प, ये 18 याद है ना आपको? हाँ, प्री पैलियोजोइक में कितने कल्प? कौन कौन सा? आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन और पैलियोजोइक में 6। कौन कौन? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन। हो गया? रद्द कर देता है सब, सीक्वेंस में नहीं सुनाया गया। आगे बढ़े। मेसोजोइक में कितने? 3। कौन कौन? ट्रियोसिक, जुरेसिक, क्रिस्टेशियस। ट्रियोसिस, जुरेसिक, क्रिस्टेशियस। यहां तक हम बता दिए थे, पर्मियम तक। आज आपको बताना है मेसोजोइक। कहां तक? मेसोजोइक। कितने साल पहले? 18 करोड़। मेसोजोइक महाकल्प में ज्यादातर सरीसृप का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण? तो ट्रियोसिक में सरीसृप आए थे। कौन है? सरीसृप। सरीसृप उसे कहते हैं जो रेंग कर चलते, रेप्टाइल या रेंग कर चलने वाले। सरीसृप जरूरी नहीं कि जमीन पे ही चलेगा, वो डायनासोर सबसे बड़ा सरीसृप था। तो सरीसृप का शुरुआत किसमें हुआ? ट्रियोसिक। और उसके बाद सरीसृप का राज हो गया जुरासिक। किसमें? जुरासिक। कछुआ बने सब, क्रिस्टेशियस। कछुआ, क्रिस्टेशियस। सोच रहा अभी तक जिंदा है सब। कछुआ अभी तक है सब, अब बहुत दिन तक जिंदा रहता है। लोग कहते हैं कि, समझ नहीं, बोलते हैं कि किसी का नाम लो, फोन आ जाता है तो कहते बहुत दिन तक जिंदा रहोगे। उसको कहिएगा कछुआ है कार्य। बता सरीसृप आए कब से? ट्रियोसिस। डायनासोर जुरासिक। कछुआ, कछुआ क्रिस्टेशियस। कछुआ क्रिस्टेशियस। समझ में आ गया कि नहीं गया? बोलिए। हाँ, तो वो सरीसृप छोटे लेवल के थे, पानी वाले, और अंदर तक रेंग के रहते थे। और ये सरीसृप बड़का हो गया सब, डायनासोर टाइप का, बड़ा बड़ा है यहाँ पे। और ऑर्डोविशियन के समय में एकदम छोटे साइज के, छोटे जीव। आइए बड़े बड़े,
जंगल में राज करने वाला आ गया डायनासोर। समझ में आ गया? डायनासोर के बारे में सब चीज पता है, लेकिन वो कलर किस कलर का था ये नहीं पता। ब्राउन कलर तो मूवी में दिखाया गया है। रीजन क्या? हड्डी मिली है, साइज का पता लगा सकते हैं, उसका खोपड़ी वगैरह हड्डियों को जोड़ के एक स्ट्रक्चर ढांचा बना सकते हैं, लेकिन कलर कैसे बना सकते हैं? कैसे इमेजिंग, कलर इमेजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के थे नहीं पता, लेकिन वहां सिंधु सभ्यता के समय, अभी के समय पाकिस्तान बसा हुआ है ज्यादातर एरिया में, तो वहां के लोग के हिसाब से और इंडिया पाकिस्तान का आप उस हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। डायनासोर के बाद कोई भी नहीं किया, मरा गया डायनासोर। यहाँ पे डायनासोर इसके समय, डायनासोर के समय हलचल, ये क्या प्लेट टेक्टोनिक भी टूट गए थे सब। क्या हो गया था? प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बहुत बड़ा दरार आया, मैग्मा बाहर निकला धधकता हुआ। जो वहां थे तो उस ससुरे मरबे किए, जो डायरेक्ट प्लेट टेक्टोनिक में घेरा गए। उसके अलावा एक अंतरिक्ष से इजिप्टा नामक उल्का पिंड आया था। क्या था? इजिप्टा नामक उल्का पिंड आके टकराया। जिस एरिया में टकराया उस एरिया का कंप्लीटली डैमेज कर दिया और पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। प्रशांत महासागर के पास गिरा था जुरासिक काल के अंतिम समय में, जुरासिक काल के अंतिम समय में। तब यही इजिप्टा नामक उल्का पिंड से किसका अंत हो गया? टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि ये जिंदा ही नहीं रह सके। अब टेम्परेचर से बचने के लिए जरूरी है साइज का छोटा रहना। तो इधर उधर रह जाइएगा छुप उप के, कहीं गुफा में, जैसे चूहा देखते हैं जमीन के अंदर घुस जाता है, तो छोटका जीवा बच गया सब। अभी सोचो क्या हो गया सब? घेरा गया सब। और डायनासोर सब क्या हो गया था? सब मर गया था। तो जुरासिक काल डायनासोर का कहा जाता है। तो ये एक ऐसा महाकल्प है मीसोजोइक, जिसमें सरीसृप का ही राज रहा है। किसका राज रहा है? सरीसृप। डायनासोर क्या था? सरीसृप था, रेंग के चलता था। रेंग के चलने वाला व्यक्ति जो होता है, जो जानवर शरीर का एक हिस्सा एक साइड फिर दूसरे साइड, देखते हैं सांप एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब शरीर का एक हिस्सा इस साइड एक हिस्सा इस साइड। डायनासोर भी ऐसे चलता था। ये आजकल के नए नए लड़के आ गए ना, मुर्गा छाप बाल रंग वाले रहे, ऐसे सकला का बूम बूम, यहाँ तक अपना शर्ट खोल देते हैं, जंजीर उंजीर दो चार को मुरचाई लटका ले रहा है सब, चलता है सरीसृप की तरह से वो सब। हाँ, आ जाएगा ईयरफोन पगा वाला, अब कैसे चलने की कोशिश कर रहा है सरीसृप। किसके तरह? सरीसृप की तरफ। और उन गधों को लगता है कि लड़कियां ऐसा पसंद करती है उसको। हाँ, अरे लड़की ऐसे कह देते तो रात रोज बर्बाद करके छोड़ेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उसको सीधा साधा लड़का चाहिए रहता है, क्योंकि उसको हाँ मार धार वाला नहीं। चलिए ध्यान समझते हैं आप, इसको कौन जीवा? ये खड़े खड़े डेली हर बैच में एगो दूगो बेहोश होती हैं सब। तबीयत खराब रहता है तो पता नहीं क्या है। आप लोग में भी किसी की लड़की का तबीयत खराब रहा तो घरे रहा करो लोग ना, बीच क्लासवा में तबीयत खराब होते रहेगा, हर बैच में एगो यहाँ। अब बताइए पूरा लड़की सबको सुनना पड़ता। अब इसीलिए बोलबो करते, मतलब एगो इससे पिछला बैच में जाके ऑफिस में 1 घंटा से सुतल है, ठीक ही नहीं जी? कोई सो रही थी, रो रही थी। हाँ, तो उनको अच्छा किस उम्मीद में रोती है लोग कि यहाँ 2 स्टाफ मिलके चुप कराए? यही ना, बाकी रोने का अजब हाल है भाई। आगे बढ़े, बताइए। डायनासोर का काल जुरासिक, महाकाल कालखंड 18 करोड़, अंत का कारण इजिप्टा नामक उल्का पिंड। इजिप्टा नामक बड़े सरीसृप का आगमन ट्रियोसिस, टेक्टोनिक प्लेट टूटा जुरासिक, इजिप्टा उल्का पिंड गिरा, डायनासोर का राज, कछुआ वगैरह, क्रेस्टेशियस। आगे बढ़े, हम आपको बताए कहां तक थे? पर्मियम तक। हाँ, सरीसृप, बड़े सरीसृप
ट्रायोसिस। डायनासोर, प्लेट टेक्टोनिक, फूल वाले पौधे भी आए थे जुरेसिक। क्रिस्टेशियस में रॉकी एंडीज पर्वत बने थे। दक्कन ट्रैप और काली मिट्टी बनी थी और कछुआ। दक्कन ट्रैप, काली मिट्टी, ये सब कहाँ है, इसको नक्शा में याद रखिएगा। क्रिस्टेशियस काल जो था, क्रिस्टेशियस काल में कुछ प्रमुख पर्वत भी बने थे। क्रिस्टेशियस काल में पर्वत भी बने थे। जुरेसिक काल में बहुत बड़ा प्लेट क्या हुआ था, टेक्टोनिक प्लेट की घटना हुई थी और इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिर गया था। और यहां पर कौन सा पर्वत बना था, रॉकी, और साथ में एंडीज, रॉकी और एंडी। और यहां पे दक्षिण भारत में क्योंकि देखिए जब कभी भी टेक्टोनिक प्लेट दूर हटते हैं तो लावा निकलते जाता, जब लावा कई परत दर परत निकल जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रैप। उसे क्या कहेंगे, ट्रैप। तो यहाँ दक्कन में बहुत सारा लावा निकला हुआ है परत दर परत, इसलिए उसे क्या कहेंगे, ट्रैप। तो क्या कहेंगे, दक्कन ट्रैप। क्या कहेंगे, दक्कन ट्रैप। और लावा जो है वो ग्रे कलर का, मिट्टी कलर का काला हो जाता है, बेसाल्ट चट्टान, और उसके घिसने से कौन सी मिट्टी बनती है, काली। तो जो लावा बाहर रह गया उस पे हवा, पानी, बरसात, नदी रगड़ खा खा के क्या हो गया, घिस गया। तो काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। किसे हुआ है, दक्कन ट्रैप। ये चट्टानें कई परत दर परत हैं, तो ये मजबूत होंगी कि नहीं होंगी, बहुत मजबूत होंगी। नीचे से भूकंप आएगा तो नीचे दाब देते हैं, से नीचे रहे यहाँ पे। तो सुने दक्षिण भारत में भूकंप आते हुए ना, दाब देता है नीचे का, यहाँ भूकंप आएगा। दक्कन ट्रैप क्रिस्टेशियस काल में हम लोग बने थे, कई परत दर परत लगा हुआ था। तो दक्षिण भारत काफी कठोर चट्टानों से बना हुआ है। कौन सा चट्टान है वह, दक्कन ट्रैप। हाँ, दक्कन ट्रैप याद रहेगा। तो दक्कन ट्रैप और काली मिट्टी क्रिस्टेशियस, रॉकी और एंडीज कछुआ, क्रिस्टेशियस काल में आए थे, याद रहेगा ना। रॉकी एंडीज, दक्कन और काली मिट्टी, कछुआ, डायनासोर, प्लेट का विभाजन, बड़े फूल वाले पौधे, जो सरीसृप का, बड़े सरीसृप। किस महाकल्प को ही हम सरीसृप का महाकल्प कहते हैं, सबसे बड़ा सरीसृप, सबसे बड़ा सरीसृप। वर्तमान में इसकी सबसे छोटी प्रजाति कोमोडो ड्रैगन, छिपकली है, कोमोडो ड्रैगन। क्या नाम है, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन एक छिपकली है जो सरीसृप में है। पृथ्वी पर उपस्थित अभी के समय में जितने भी मतलब सरीसृप है उसमें सबसे बड़ी कौन है, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन, ये है कोमोडो ड्रैगन। वर्तमान समय में यह सबसे बड़ी सरीसृप है और यह है छिपकली। क्या है, ये अभी भी है इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, आसियान कंट्रीज में ये पाई जाती है। ये बहुत खचरी है, कोमोडो ड्रैगन बहुत ही खचरी है जी। अरे खा जाते हैं सभी, सब बहुत बुरा खा जाते हैं से। इसके शिकार का यही तरीका है, देखिए बकरिया खा जाएगा जिंदे, खसी। देखिए ये कोमोडो ड्रैगन अभी वर्तमान समय में पृथ्वी पर उपस्थित सरीसृप में सबसे बड़ा है। ये जहरीला होता है, ये बकरियां भाग नहीं पा रही है, इसके पैरों में पहले काट लेता है। ये साइज में बहुत ऊंचा नहीं होता है, ये बहुत जहरीला होता है। पर्यटक लोग को सख्त आदेश होता है इसके पास नहीं जाने का। एकदम शांत जानवर होता है और इतना जहरीला होता है कि 1 घंटा के बाद आपको पैरालिसिस हो जाता है। काट लिया ना तो 1 घंटा के बाद आपका शरीर पैरालाइज हो जाएगा, पूरी तरह से काम करना छोड़ देगा। अब उसके बाद खाना चालू करेगा। बकरी को काट चुका ही, पैरवा में काट लिया होगा, आराम से घूमते रहता है एकदम सरीसृप की तरह आराम से। गाय भैंस उसको काट लेगा। काटने के 1 घंटा बाद
पैरालाइज हो गया उसका पूरा शरीर, अब उसको खाना चालू करेंगे सर। अब ये आराम से खा रहा है, अभी 3-4 गो आ जाते सब ना, तो कोनो को जहां से मिलता है वहां से नोच के खाने लगते हैं, जहां तहां से नोच के खा जाते हैं सर। तो अभी वर्तमान समय में जो सरीसृप बचे हैं उसमें सबसे बड़ा है कोमोडो ड्रैगन, जो छिपकली ही है। रियल में ये क्या है? छिपकली है, बड़े साइज का, ठीक है। ये इंडिया में नहीं है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, आसियान कंट्री में ये पाए जाते हैं सर। बेचारा टेंशन में है एकदम ही। तुम लोग उसको खंसी को डिस्टर्ब क्या करते हो? ले, इसका कहना है सर डायनासोर दोबारा क्यों नहीं आया? पृथ्वी का टेम्परेचर एक लंबे समय तक बहुत ज्यादा रह गया, जिस वजह से उसे सरवाइव करने का एक अंतिम पीढ़ी भी क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ में आ गया? कोरोना कैसे खत्म हो गया? सरवाइव करते करते अब वो सरवाइव नहीं कर पाया था। अभी कोरोना लगभग ना बराबर है, लेकिन चाइना में फिर कोरोना बढ़ रहा है। और ये वही समय है जब 2019 में कोरोना बढ़ा था। नवंबर 2019 में कोरोना फर्स्टली डिटेक्ट हुआ था चाइना में। नवंबर, दिसंबर, लास्ट दिसंबर, 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 चाइना ने ऑफिशियली बता दिया कि यह वायरस है, इसलिए इसका नाम रखा गया कोविड। और 2019 के आखिरी दिन था तो 19, कोविड-19 बहुत खतरनाक था ये। उस समय हम लोग को लगा था कि सही में कोरोना इधर नहीं आएगा, हम लोग मजाक बनाते थे, खांसी में मर गया सब चाइना वाला, इंडिया में आया तो हल्का मचा दिया। अभी चाइना में बहुत खतरनाक है। आगे बढ़ जाए तो आप लोग को मीसोजोइक में कोई दिक्कत? किसी को मेसोजोइक में दिक्कत है तो बताया जाए। पक्षी उस समय के कोनो ना बचा है, सब पक्षी अलग टाइप के पक्षी, इवोल्यूशन होते गया। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? अब बदलाव। तो उस समय का जो कछुआ था, अभी के कछुआ में बहुत सारा क्या है? बदलाव है। सीनोजोइक को हम नवीन महाकल्प कहते हैं। इसमें पहला कौन आएगा? पेलियोसीन। कौन सी? पेलियोसीन। स्तनधारी यहां आने लगे, सब जो स्तनधारी जानवर थे आने लगे। लंगूर, बड़े बड़े टाइप के बंदर, सब जंगली बंदर पहाड़ वाड़ पे घूमने वाले। तो पेलियोसीन में कौन है? स्तनधारी। पेलियोसीन में स्तनधारी बंदर वगैरह का आगमन हो गया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? का बंदर रॉकी पर्वत के पास वो बंदर आए थे, रॉकी पर्वत के पास के आसपास। समझ रहे? गुरिल्ला कब का है तुम? पेलियोसीन का है। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। आप लोग कब की? जुरासिक। खतरनाक तो तुम लोग डायनासोर से भी ज्यादा हो। हाँ हाँ, कौन कहता है कि डायनासोर का दोबारा जन्म नहीं हो सकता? बस सोच का फर्क है। नहीं हुआ। आगे बढ़ जा। पेलियोसीन में स्तनधारी बंदर रॉकी पर्वत के पास क्या हुए थे? मतलब इवोल्यूशन होना चालू हो गया था। इयोसीन बोलो। देखिए बेटो बाबू, जब भी कभी इवोल्यूशन होता है ना, तो ये डार्विन के सिद्धांत इवोल्यूशन में सबसे परफेक्ट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कभी भी कोई भी जीव स्पेशल उस रूप में नहीं आया। जैसे आज भी गांव वगैरह में देखिएगा, कोई कोई ऐसे लड़के होते हैं जिनकी 3 आंखें होती है, किसी किसी का पूंछ निकल जाता है, कुछ ऐसे लड़के हो जाते हैं जिनका अजीब मुंह हो जाता है, बट वो लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे लोग हर गांव में आपको कमोबेश मिल जाएगा, हर जिला में आपको इस टाइप का मिलेगा, जेनेटिकली सिंड्रोम कहते हैं उसे। लेकिन ये लोग इस वातावरण में सरवाइव नहीं कर पाते, तो वातावरण में सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन अगर किसी का मान के चलिए 4 गो हाथ वाला पैदा हुआ, अक्सर ऐसे न्यूज आता होगा, तो कौन 2 गो 4 गो कर्नाटक में हुआ, कोनो चाइना में, इंग्लैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ, भारत में हुआ, यूपी में, दिल्ली में, ऐसे हुआ। हजारों की संख्या में होते हैं ऐसे, बट वो 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर मर जाते हैं, क्योंकि सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन इत्तेफाक से अगर उसमें से
कुछ कुछ बच जाए और वो सरवाइव कर जाए तो उसकी पीढ़ियां सरवाइव कर जाएगी। 100 साल बाद उनकी 8-10 की संख्या हो जाएगी। 2-3 हजार साल बाद देखेंगे वो एगो झीला बसा चुके रहे। यहां तो करोड़ों साल की बात हो रही। तो डायरेक्ट कोई जीव नहीं आया, एक एग्जिस्टिंग जीव से कोई एक अन्य जीव जेनेटिकली डिसऑर्डर से हुआ और वो अगर सरवाइव कर गया तो उसी का पूरा खानदान आगे बढ़ गया। यहाँ पर अब पृथ्वी कौन सा 2000-3000 साल पुरानी है, ये तो इतिहास आया है। इधर भूगोल में आइए, मुलाकात कीजिए। यहाँ पर 2-4 करोड़ साल को तो नेग्लेक्ट कर देता है, 2-4 करोड़ साल ऐसे निकला। तो वैसे ही ये होते रह गए। मछली जैसे आ गई थी, शार्क मछली आ गए थे, उसी से नया इवोल्यूशन हुआ, सरीसृप आए सब। तो इवोल्यूशन अलग है। जैसे कोमोडो ड्रैगन है, ये डायनासोर का छोट शकल है, कोनो कुपोषण टाइप का हो गया होगा, मर गया होगा, लेकिन उसी में कोनो ठीक ठाक कुपोषण होगा, बच गया तो कुपोषण सब अपना एरिया बना लिया। सब आज भी क्या कर रहा है सब ऐसा। बहुत कई को पर्यटक लोग थे, कोमोडो ड्रैगन को गए घूमने वियतनाम, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जिला के बाद पर्यटक लोग के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे, काट लिया तनी सा। इसका दांत जो होता है ना नॉर्मल काट लिया, किसी ऐसे एक बार काट लिया, हो गया काम खत्म। क्योंकि जहर जो होता है सांप में, उसके औकाते भर ना जहर रखेगा। इतनी चूंकि मुंह है तो कोई 20 लीटर जहर रखेगा। अरे 5-7 ग्राम जहर रहता है, और क्या रहेगा यहाँ पे, इससे ज्यादा तो नहीं रह सकते हैं। और इसके में लोटा भर गिरा देता है जहर, एक के बाद काटेगा, 1 कप भर देगा जहर में, तुरंत पैरालाइज। और उसका खाना चालू किएगा। देख रहे हैं बकलो। अच्छा, ये सब घोंट, इन सब का मुंह बहुत चौड़ा खुलता है, क्योंकि यहाँ इनके जबड़ा के लास्ट में यहाँ लॉक नहीं होता है। जबड़ा के लास्ट में लॉक नहीं होता है। हम लोग का जबड़ा लॉक हो जाता है, इसके बाद इसके आगे नहीं खुलेगा। इन सब का लॉक नहीं होता है, पूरा खुल जाता है। बकरिया खड़े घोट लेगा यहाँ पे, समझ में कि नहीं। सांप वगैरह में भी लॉक नहीं रहता है, खुल जाता है पूरा, यहाँ पे पूरा घोट के ले जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। स्तनधारी कब आए? पहलियो जोई। स्तनधारी पेलियोसीन। बंदर पेलियोसीन के बाद इयोसीन। पेलियोसीन के बाद इयोसीन। पेलियोसीन के बाद इयोसीन। इयोसीन में क्या निकला? लावा। और लावा से क्या बन गया? पठार। लावा से पठार। और इससे पहले जो लावा निकला था उसे ट्रैप बना था। क्या बना था? ट्रैप, डक्कन ट्रैप। जब लावा बहुत ऊंचा नहीं उठ पाता है, एक ही पासे से बिखर जाता है, तो ट्रैप बन जाता है। ज्यादा उठ गया तो पठार। दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। भारत में सबसे ज्यादा खनिज कौन पठार में? धारवाड़ के पठार में। रांची कौन से पठार में? छोटा नागपुर के पठार में। पठार खनिज से संपन्न होते हैं। पठार खनिज से क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। किसी को दिक्कत बताइए। इयोसीन में क्या हुआ? लावा से पठार बना। लावा से पठार, लावा निकला और क्या बना? पठार। सरीसृप विलुप्त होने लगे। काहे विलुप्त होने लगे? सरीसृप रेंग के चलते हैं, ससुरे तेज भाग नहीं पाते। और उधर से निकल रहा था लावा। लावा का टेम्परेचर कम से कम 600-700 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं रहता। 3000 डिग्री सेल्सियस, 600 से लेके 3000 डिग्री सेल्सियस। अब जितना कोमोडो ड्रैगन हेन तेन जहर ले रहे थे लोग, सारे लोगों को क्या कर दिया? साफ कर दिया। अब डायनासोर के जो बचने की उम्मीद भी थी, जो छोट मोट बच्चा बच गया था, खोज रहा था, पापा पापा मार दिया, लावा खत्म हो गया कहानी। यहाँ पे लावा से सरीसृप क्या हो गए? विलुप्त हो गए। ये पृथ्वी कितनी बार बनी है, कितनी बार खत्म हुई है। आज जिस पेट्रोलियम का आप उपयोग कर रहे हैं गाड़ी और डीजल में, ये उन्हीं डायनासोर और सरीसृप की लाश पे बने हुए पेट्रोल और डीजल है। याद रखिएगा, हम लोग का भी कोई ना कोई इस्तेमाल करेगा अपने गाड़ी के इंजन में। हाँ, पेट्रोल वगैरह बना के। यहाँ पे तुमरा से पेट्रोल है कितना बनेगा? बकुला देख रहा है कि हम भी पेट्रोल बने, कोयला बनेगा तुम, वो पीट कोयला। खसी तो अभी है, एंथ्रासाइट है एकदम। हीरा बनेगा ये, एकदम हीरा बनेगा। वैज्ञानिक की तो गिरनाइट चट्टाने रह जाएगा, इन्हें कुछ बनने वाला है। आप लोग यूरेनियम। यूरेनियम
आगे बढ़ते हैं। कुछ तो उड़ने वाले डायनासोर थे, पापा के परी थे वो, हो सकता उड़ने वाले भी डायनासोर थे सब, बहुत उस समय भी होंगे सब यहाँ पे। बोलिए। लावा तो अभी भी निकल रहा है, ज्वालामुखी से जब फटता है तो लावा निकलते रहता है, वो तो सतत प्रक्रिया है, ऐसा थोड़ी कि लावा निकल के खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हुआ, कभी एशिया के एरिया से निकला, कभी अमेरिका की ओर से, कभी अफ्रीका की ओर से, एक सतत प्रक्रिया के तहत ये पूरा इवोल्यूशन हो रहा था। तो इयोसीन में लावा से बने पठार और सरीसृप होने लगे विलुप्त, सरीसृप होने लगे विलुप्त, कोई दिक्कत। पेलियोसीन में स्तनधारी, स्तनधारी। इयोसीन में लावा से पठार, सरीसृप विलुप्त, सरीसृप विलुप्त। बताइए डायनासोर भागेगा कहाँ? समझ में भाग पाएगा? नहीं। अच्छा, लावा ऊपर से ठंडा भी हो जाता, लेकिन नीचे तुरंत ठंडा नहीं होता है। अगर लावा बन रहा है तो ऊपर की परत ठंडी हो जाती है, नीचे की परत ठंडा होने में 2-3 साल लग जाता था। अगर मान के चल लावा आ गया यहाँ पे, एक घर बराबर लावा जमा हो गया, तो ऊपर की परत तो सूख के तुरंत आग्नेय चट्टान बन जाएगा। आग्नेय चट्टान इतना कठोर होता है कि उसके अंदर की गर्मी को जाने ही नहीं देगा, तो अंदर बहुत समय तक गर्मी रह जाएगा। अब डायनासोर ससुरे इतना भारी थे सब कि जो ठंडा हुआ के ऊपर पैर रखते थे तो घपाक से अंदर चल जाता था, अंदर धधकता हुआ लावा, चिल्लाने लगता, मर गए हम, इधर मत आना। सब मरा गया सब डायनासोर, बहुत बुरा तरह से मरा था सब। ठीक हुए गए सब यहाँ पर, हम लोग यहाँ पढ़ा पाते हैं। लेकिन ये छोट साइज का डायनासोर वाला रहता सब ठीक रहता है, आदमी खामखा में 4 व्हीलर खरीदता है। मतलब मीडियम साइज के रहता सब ना, तो वही को लेकर डायनासोर ढकता नहीं सब, ऐसे ऐसे चलता है यहाँ पर। आगे बढ़े, बारात में ले जाता साबलिया, बारात में जाता दूल्हा डायनासोर में देखता दुल्हन ठीक ठाक नहीं तो आग फेंकने लगता लेकिन दुल्हन को तो ठीक बनाइए देता है सब। आगे देखिए ध्यान से, ओलिगोसीन, कौन सा? ओलिगोसीन। यहां ओलिगोसीन में नवीन पर्वत बनना चालू हुआ था, मोड़दार पर्वत जैसे हिमालय। ओलिगोसीन में नवीन पर्वत बनना चालू हो गए सब, जैसे हिमालय मोड़दार पर्वत। क्या बन रहे? मोड़दार। क्योंकि देखिए पृथ्वी के अंदर से क्या निकल रहा था? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर से निकल रहा था मैग्मा। क्या निकल रहा था? मैग्मा। और यह मैग्मा जब निकल रहा था तो पृथ्वी अंदर से थोड़ी सी खाली हो रही थी, तो अंदर की ओर क्या हो रही है? सिकुड़ रहे। तो सिकुड़न से कहीं ना कहीं, कहीं सिकुड़ेगा तो कहीं उठेगा, तो उसी से वलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। ओलिगोसीन में किसका निर्माण प्रारंभ हो? हिमालय। और जो सबसे हिमालय में जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले बना होगा, क्योंकि ये मोड़दार पर्वत है, इसे ढकेल ढकेल के बनाया गया है। तो सबसे पहले कौन होगा? ऊपर वाला, उसके बाद उसके नीचे, और सबसे नीचे वाला तो अभी भी चालू है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बृहद हिमालय या हिमालय बनना चालू हुआ। ओलिगोसीन। पालतू जानवर, पालतू जानवर, उसके बाद मायोसीन। इसमें भी हिमालय बनना चालू है। हिमालय बनने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है ओलिगोसीन तक। जलीय पक्षी भी आ गए सब, कई पक्षी होते हैं जिसमें जलीय पक्षी होते हैं, पेंगुइन वगैरह देखे हैं? हाँ, चलता रहता है सब, ठंड में रहते हैं सब, वो नॉर्मल जगह में, बर्फ में रहेगा सब, यहाँ पर बर्फ वाले एरिया में। आगे बढ़े, बताइए। पेलियोसीन में स्तनधारी, पेलियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, इयोसीन लावा से पठार, लावा से पठार, ओलिगोसीन पर्वत, ओलिगोसीन पर्वत, हिमालय पर्वत, मायोसीन, इसमें भी हिमालय, इसमें भी हिमालय। और जलीय पक्षी आना चालू हो गए। कैसे पक्षी? जलीय। अब यह समय जो था, यह धीरे धीरे पृथ्वी अब ठंडा होना चालू हो गई थी। इस ठंडा होने के क्रम में उसने 18 करोड़ साल लगा दिया। इसलिए डायनासोर के बचने की जो उम्मीद थी, तनी बच हो जाएगा, एक कोना से वो कोना सब खत्म हो गया यहाँ पर। समझ में आ गया? अब उसके नीचे कौन आता है भाई?
प्लायोसीन। इसमें भी हिमालय बना। अब सिंपल देखिए, हिमालय का सबसे ऊपर का भाग बृहद, बीच वाला मध्य और उसके नीचे शिवालय। तो सबसे ऊपर बना ओलिगोसीन में, उसके बाद बना मायोसीन में, उसके बाद बना प्लायोसीन में। किसमें? प्लायोसीन में छोटे छोटे सागर बने, अराल सागर, कैस्पियन सागर, उत्तर सागर, अरब सागर, ये सब सागर समझ में आ गया कि नहीं? कैस्पियन सागर, काला सागर, अरब सागर, लाल सागर। ये छोटका सागर किसमें बने थे? हाँ, रीजन क्या, लावा निकल गया था, अंदर से पृथ्वी हो रही थी खोखला, और जब ये धंसा, तो जब धंसा तो जहां तहां गढ़ा गुड़ई बना, और उसी गढ़ा में क्या भर गया? पानी। आज वो किसका रूप ले चुका है? सागर। किसका रूप ले लिया है? सर छोटे सागर किसमें? छोटे सागर, छोटे सागर प्लायोसीन। याद रहेगा। हिमालय पर्वत बनना चालू हुआ ओलिगोसीन, बृहद हिमालय ओलिगोसीन, मध्य हिमालय मायोसीन, और शिवालिक हिमालय प्लायोसीन। छोटे सागर अरब सागर, कैस्पियन सागर, बृहद हिमालय। सबसे ओल्ड है वो ओलिगोसीन, बृहद हिमालय ओलिगोसीन। स्तनधारी, हाँ, पेलियोसीन। स्तनधारी, स्तनधारी। लावा से पठार, लावा से पठार इयोसीन, बृहद हिमालय ओलिगोसीन, मध्य हिमालय मायोसीन, शिवालिक हिमालय प्लायोसीन। छोटे सागर, छोटे सागर याद हुआ? लावा फैलता था ना, बंदर पेड़ ओड़ पे भाग जाता है, सब इधर उधर भाग जाएगा। स्तनधारी, बाढ़ आएगा तो बंदर को दिक्कत है, और एने से उन्हें कूदते रहता है। पेड़, लावा अगर बहुत ज्यादा हो गया तब पेड़ पौधा को लेके चला जाएगा। एक लावा की नॉर्मल परत है, तो जो ऊंचाई पर पेड़ है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन सरीसृप का भागना मुश्किल हो जाएगा। बाढ़ में तो बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, लेकिन बड़का नहीं सूखता है वहां पे। तो जैसे बाढ़ आया उसी तरह से लावा आ गया। क्या बाढ़ एक ही साथ पूरी दुनिया में आता है? किसी एरिया में आता है। तो जिस एरिया में आया लावा, उस एरिया में साफ कर दिया, और उसी एरिया में पठार बना दिया, और जिस एरिया में लावा गया था उस एरिया के सारे जानवर को साफ किया, मर गए लोग। और वही जो चीज है आज वहां से निकलता है खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, यानी झारखंड से निकलता है। तो झारखंड में बहुते मरा होगा सब, है कि नहीं? पूरा खदान हो जाता है यहाँ पे। सोचिए आने वाली पीढ़ियां सोच रही होंगी सब कि काहे नहीं हमारी यहाँ मारा सब। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि बिहार में, यूपी में कुछ है ये नहीं है खनिज, समझ में गया? हम लोग के बैच का जितना रहेगा सब, ये सब एक साइड में इधर कोयला ये सब बनेगा, इधर यूरेनियम वगैरह ये सब है सब, हाँ? हाँ, बालू बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब लास्ट वाला कौन सा आता है? नियोजोइक। नियोजोइक में कितना? नियोजोइक में किस महाकल्प को सरीसृप का महाकल्प कहते हैं? हाँ, मेसोजोइक। आगे बढ़ जाए, कौन सा? मेसोजोइक। इसमें 3 ठो आए थे सब मेसोजोइक में, ट्रायोसिक, जोरेसिक और क्रिस्टेशियस। बताइए, सरीसृप, बड़े सरीसृप आ गए ट्रायोसिक। डायनासोर का राज हो गया, डायनासोर जुरेसिक हो गया। टेक्टोनिक प्लेट जुरेसिक। कछुआ, कछुआ किसमें आ गए थे? इसमें क्या हो गया जी? एगो कालखंड दब गया था। आगे बढ़े। रॉकी एंडीज पर्वत, डक्कन ट्रैप,
काली मिट्टी, कछुआ, स्तनधारी, स्तनधारी, लावा से पठार, बृहद हिमालय, ओलिगोसी, कौन से ओलिगो, मध्य हिमालय, मायोसी, मध्य हिमालय, शिवालिक, हाँ प्लायोसी, मध्य शिवालिक, छोटे सागर, छोटे सागर। देखिए वलित पर्वत इसी सब में होने लगे थे। वलित पर्वत पूछेगा ना तो किसी एक काल में हुआ ही नहीं था। जैसे हिमालय पर्वत वलित है, उसे जो ओलिगोसिन से चालू हुआ, मायोसिन तक चला और प्लायोसिन अभी तक चल रहा है। हिमालय, हिमालय अभी भी, इसलिए पूछेगा कि वलित पर्वत कब बने, सीधे बोलिएगा सीनोजोइक। वलित पर्वत दो अलग अलग प्लेटों के टकराने से अगर बीच की जमीन उठ जाए तो उसे कौन सा पर्वत, वलित, कौन पर्वत? तो आगे आइए, कोमोडो ड्रैगन। देखिए प्रकृति का रूल क्या है कि जितने खतरनाक जीव हैं उनकी रोशनी की क्षमता बहुत कम होती है, और जितने ये सब भागने वाले इनकी आंखें बड़ी होती है। इस ससुरा भाग जो जल्दी, इसको या इसका आंख अंदर की ओर धंसा गया, ज्यादा दूर तक ना देख सके, इसका आंख बाहर की ओर रहने गया, भाग जो बाबू जल्दी भाग। प्रकृति ने इवोल्यूशन से इतना अच्छा तैयार किया है कि जब तक ढीठ ना बनेंगे लोग तब तक नहीं। एक लग रहा होगा क्या करेगा, इतनी चुकी है, काट लिया जाके। सबसे सही शेर होते हैं सब, कोई रिस्क नहीं, कोई पास आएगा तो तड़ाक से मारेगा, तो नहीं इधर आता है, मगरमच्छ वगैरह सबनी को पीट देता है सब। यहाँ पे आगे बढ़े, शेर से कोई नहीं टकराता है। हम लोग आ गए किसमें, नियोजोइक। किसमें, नियोजोइक में कितने काल, दो, पहला प्लिस्टोसीन और होलोसीन, प्लिस्टोसीन और होलो। हिम युग, पूरे पृथ्वी पर बर्फ जम गया। प्लिस्टोसीन, पूरे पृथ्वी पे क्या जम गया, बर्फ। प्लिस्टोसीन, बताइए पृथ्वी भी क्या नौटंकी करके रखी है, कब वो लावा, कभी गर्म समुद्र, कभी ये कभी वो, समझ गया। तो हिम युग किसे कहेंगे, प्लिस्टोसीन। हिम युग, प्लिस्टोसीन, हिम युग, हाँ हाँ, ये 4 हिमयुग हुए हैं सब, 4 युग, गुंज, मिडेल, रीस, ये किसके नाम है, हिमयुग। हिमयुग, कितने हिमयुग हुए, कितने हिमयुग, 4। तो बताइए किस कल्प को हम हिमयुग कहते हैं, हाँ किसे, प्लिस्टोसीन तक। किसे कहेंगे, पृथ्वी पे पूरी तरह से क्या जम गया था, बर्फ। हाँ, और ये बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रहा था। यह बर्फ लगभग 12 लाख साल तक जमा था। कितने साल तक, 12 लाख। वहां से पिघला ही नहीं। अंटार्कटिका में आज भी नहीं पिघला है, कश्मीर के एरिया से आज भी नहीं पिघला। उस समय पूरे पृथ्वी पर क्या जम चुका था, बर्फ। और बर्फ जम गया था, तो बर्फ जब धीरे धीरे पिघलना चालू हुआ तो पेड़ पौधे अपना, बर्फ वाले पेड़ पौधे तो बर्फ में निकलते ही हैं, जानवर कम होते हैं, धीरे धीरे जानवरों का क्या होने लगा, विकास होने लगा था यहाँ पे। तो बताइए प्लिस्टोसीन काल को हम क्या कहते हैं, और इसी हिमयुग में आए थे आदि मानव। क्या आए थे, जब बर्फ पिघलने लगा था तो कौन आ गए थे, आदि मानव। इसलिए आदि मानव के शरीर में आज से 12 लाख साल पहले बहुत ज्यादा बाल होते थे। क्या होता था, बाल, ताकि वह क्या करे, ठंड से बचे। बाल ठंड से बहुत बचाता है। आप सर छिलवा लीजिएगा ना ठंडी के दिन में, एकदम ऊपर लगेगा, बाप रे ठंडा लगने लगा। समझ में आ गया कि नहीं, ठंडा लगने लगता है यहाँ पर। लड़की सबको तो ठंडा नहीं लगता होगा सर, उतना नहीं। कोरोना में हम लोग बाल नहीं कटाए थे ना, दिमागी काम नहीं कर रहा था, एकदम अजीब हो गया था। 2-3 महीना तक बाल नहीं बनवाए, बाल यहाँ तक आ गया था। अब ना दिमागी काम नहीं करे, मन करे किसको मार दे, तब हमको समझ में आया। हाँ? अजीब अजीब हो रहा। आप लोग बाल कटा, आप लोग को भी ये समस्या आया होगा। हम लोग को मजबूरी में लास्टली अपने से काटना पड़ा था, बाद में धीरे धीरे चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई थी। आदत हो गई आप लोग को,
इवोल्यूशन। उतना लड़का सब उतना बात संभाल भी नहीं पाएगा सब। और संभालने में कोई लड़का सबको जीवन में ना ऐसा होगा नहीं कि मार ना होगा, अल्लाह माँ पकड़ लेगा उनको वही में ना, यहाँ पे ले चल, यहाँ पे ले चल रहे हैं, नहीं समझ में आया। चलिए बताए, आदि मानव आए सब, आदि मानव। अब यहां से आपको पढ़ना है प्लीस्टोसीन से एंथ्रोपोलॉजी। बीपीएससी में एक चैप्टर है एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास, क्रोमैग्नॉन कैसा था, मंगोलाइट कैसे थे, ऑस्ट्रियोलिस कैसे थे, अलग अलग टाइप का है। यहाँ पे 10 लाख साल को इसमें पढ़ लेना है। कितने साल को? 10 लाख, बस ज्यादा नहीं पढ़ना है, 10 लाख साल को। मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ? पहले मानव का जबड़ा धोधर था, जब टाइप का, धीरे 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 सब सुटेबल हुए यहाँ पर। हाँ, गुरिल्ला खराब थोड़ी है। तुमको टेंशन नहीं, तुमको हम अधिकारी बनाएंगे। हाँ, एकदम चौपट करना बढ़िया से। लास्ट कौन सा है? होलोस। जलवायु सामान्य हो गई, मानव विकसित हो गया, वर्तमान विश्व का निर्माण हो गया। अभी तक यह जारी है, ज्यादा दिन तक यह नहीं हुआ है। मानव विकसित हुआ है और ये डुबा देगा पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी का अपना इतिहास है। जब लावा का, जब इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था बाबू, तो इस इजिप्टा नामक उल्का पिंड से डायनासोर क्या हो चुके थे? खत्म हो गए थे, खत्म हो गए थे डायनासोर। इजिप्टा ना, अब पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था। अब देखिए लावा सब इतना बिखर गया था, स्तनधारी मर गए सब। अब वही अगर देखिएगा किस में, प्लीस्टोसीन में, पूरा हिम युग आ गया। क्या आ गया था? हिम। अब यह हिम युग पिघल रहा है, और जब पिघलेगा तो अब आएगा जल युग। कौन है? जल। पृथ्वी का सतह बढ़ जाए, समुद्र का लेवल बढ़ जाए, बहुत सारे स्थलीय जीव मरेंगे, पृथ्वी पर दोबारा अधिकार हो जाएगा समुद्री जीवों का। किसका हो जाएगा? समुद्री जीवों का। इसमें भी लगभग मान के चलिए 5 से 6 लाख साल लगेगा। 5-6 लाख साल लगे, ज्यादा नहीं। मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से कौन सा ज्यादा है यहाँ पे? सबसे छोटा साल हम आपको बताएं, सबसे छोटा बताएं। और ये एंथ्रोपोलॉजी, मानव ने ये 10 लाख साल पहले आए सब, कैसे चिंपैंजी से क्या बने सब, कैसे 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 कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग किस में चल रहे हैं? आने वाले समय में सब लोग को तैरना है, इसलिए आप लोग तैराकी सीख लीजिए। पूरी दुनिया इस पे तुली हुई है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए। हालांकि इस बात का हम आपको गारंटी देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को रोक दिया जाएगा, क्योंकि जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, ओजोन में जब छिद्र हो रहे थे तो पूरी दुनिया परेशान थी कि कैसे खत्म होगा। लेकिन आज ओजोन छिद्र खत्म हो गया, कहीं चर्चा भी नहीं देखेंगे दूर दूर तक ओजोन के लिए। जबकि इतनी फ्लाइट्स आ गई हैं, इतनी फ्लाइट आ गई हैं, सब ओजोन लेयर में उड़बे करती हैं। सब जहाज में उड़िएगा ओजोन लेयर में, निचवा ट्रोपोस्फीयर में उड़िएगा तो जजिया को टेम्पू बना देता, ऐसे ऐसे धड़ 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 धड़, पगला जाएगा आदमी वहां पे। और ऊपर जब ले जाएगा एकदम शांति से, पता नहीं चलेगा आपको, टेंशन में रहिएगा कि रोकना ना दिया ऊपर। तो ऊपर तभी जहाजों को इतना एफिशिएंट बना दिया गया कि उनके धुएं अब कम नुकसानदेह हो रहे हैं। अभी जब BS6 की गाड़ियां आ रही हैं, इसमें जो यूरिया डाला जाता है, जिसे एडब्लू कहते हैं, आपकी गाड़ी जब चलती है ना तो उसमें एक फिल्टर होता है, वो फिल्टर में से जो धुआं को स्टोर करके रख लेता है। जो नॉर्मल धुआं रहता है उसको छोड़ देता है, जितने खतरनाक रहते हैं उसको स्टोर रखता है। उसके बाद एक सर्टेन दूरी चलने के बाद उसको जला देता है। तो इंजन क्या हो रहे हैं? रिफाइन हो रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे तो अलग अलग चीजों के नए नए बैटरी वाली गाड़ियां आ गई हैं। ये रहा है, क्या नाम है इसका? इलोन, टेस्ला। हाँ, टेस्ला आए नहीं यहाँ पे, अपने उलट जाएगा टेस्ला। ट्रैफिक अमेरिका में ना लोग ना तरीका तमीज से चलते हैं, हमारे यहाँ दाहिने हाथ दे के बाएं उड़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसमें से लड़की सब अपने ऐसे चला रही है आजकल गाड़ी धड़ाधड़। टेस्ला में ड्राइवर रहे नहीं करेगा और खतरनाक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूरिया क्यों डालते हैं? धुआं को खतरनाक कम करने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा खतरनाक ना होना। पहले की गाड़ियों का धुआं महकता था, काला काला धुआं निकलता है। अब तो दिखाई भी नहीं देता है कि धुआं दे ही रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पर
और उस पे से भी गाड़ियों के ऊपर ना, अगर आपकी गाड़ी ज्यादा धुआं दे रही है तो आपका हर 6 महीने पे जांच कराना है गाड़ी का, और आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर है 10,000 का फाइन है। 4 व्हीलर पे 10,000 और बाइक पे कम है, 2-3 हजार के आसपास होगा यहाँ पे। वो अलग बात है, आप लोग 500 में मैनेज कर लेते हैं। अब आगे का क्लास कल समझेंगे। हाँ होगा।